हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे हैं विद आवर चैप्टर और क्लास 12 विच इज़ अकाउंटिंग रेशियोज। अब तक हमने पार्ट 10 कर लिया है। लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किए थे विद आवर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। अब हम हमारे आ रहे हैं विद थर्ड हेड विच इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहले हमने किया था सॉल्वेंसी रेशियोज, फिर किया था हमने टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज, और अब हम आ रहे हैं विद आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, पढ़ते हैं। The profitability or financial performance is mainly summarized in the statement of profit and loss. Profitability ratios are calculated to analyze the earning capacity of the business, which is to outcome of utilization of resources employed in the business. क्या बोल रहा है? Profitability जो ratios हैं वो क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि वो एनालाइज कर सकें क्या चीज़, अर्निंग की कैपेसिटी किसकी, बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस की अर्निंग की कैपेसिटी कैसे, ऐसे एनालाइज करते हैं कि बिजनेस क्या देता है, आउटकम देता है, और उस आउटकम को क्या बोलते हैं, हम प्रॉफिट बोलते हैं। कैसे वो आउटकम किससे देता है? जब बिजनेस रिसोर्सेज अपने यूटिलाइज करता है, रिसोर्सेज अपने यूटिलाइज करता है, जो रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हुए हैं उनको जब यूटिलाइज किया जाता है तो उनसे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे क्या हमें पता चल सकता है? बिजनेस की कैपेसिटी पता चल सकती है कि बिजनेस कितना कमा सकता है। ठीक है, there is a close relationship between profit and efficiency with which the resources employed in the business are utilized. रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी होता है किसमें, बिजनेस में। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, जिससे क्या हमें पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सही से यूटिलाइज होते हैं और होते रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट जनरेट होकर मिलता है, ग्रोथ दिखती है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने रेशोज आते हैं? 10 रेशोज आते हैं। ठीक है, हम कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे करके हर रेशो को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सबसे सिंपल रेशो होता है, सबसे सिंपल रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहले हम क्या करते थे कि कोई भी रेशो हम पढ़ते थे ना, उसमें क्या नाम दिए होते थे। क्या नाम दिए होते थे? जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, और हम क्या करते थे, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ले जाते थे डिनोमिनेटर में और टर्नओवर को ले जाते थे न्यूमरेटर में। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग गेम चलेगा। क्या गेम चलेगा, आओ देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब हम क्या है, एक चीज तो हमें समझ आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ग्रॉस प्रॉफिट सर सिंपली हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। भाई दो आते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है और पीएनएल में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट हम लेंगे इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। किस में लेंगे? न्यूमरेटर में लेंगे। किस में लेंगे? न्यूमरेटर में लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? सर ग्रॉस प्रॉफिट किससे कंपेयर किया जा सकता है? वो किया जा सकता है सेल से। ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे आप, कम सेल होगी तो क्या होगा, कम प्रॉफिट कमाओगे आप। ठीक है, मान लो 10% हमें, और हमें हाँ निकालते ही हम ऐसे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 10%। 10% मतलब हमारी जितनी भी सेल हुई, सेल का कितना रेशो है, कितना कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, 10% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो रेशो है वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। नेट क्यों लिखा है सर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमारा रेशो आ जाएगा सिंपली। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं, 19 करते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैश और क्रेडिट दोनों के दे रखे हैं। ठीक है, हम दोनों ही ले लेंगे। परचेजेस दे रखी है कैश और क्रेडिट, हम भी क्या ले लेंगे, इनमें से ही ले लेंगे, दोनों को ही ले लेंगे। कैरेज इनवर्ड दे रखा है, सैलरीज दे रखी है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखी है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स दे रखे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स, मैं रिटर्न कर रहा हूँ बाहर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, परचेज रिटर्न। परचेज परचेज रिटर्न ही बोलते हैं ना। परचेज रिटर्न बोलते हैं। फिर क्या आता है, वेजेस। अब आपको एक चीज पता लग गई, मैं चलो ऐसे ही बता देता हूँ। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? सेल्स होता है। अब हमें क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है? हाँ सर ये रहा, ये दे रखा। क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है? नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा। कैसे निकालेंगे हम? सिंपली सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाता है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स कौन सी लेंगे? दोनों ले लेंगे। यहाँ मैंने लिख ली सेल्स, कितनी? 1 लाख। ठीक है। उसके बाद क्या लिखी? परचेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेज लिख दी। कैश और क्रेडिट दोनों ले लेंगे, ये कितनी हो गई? 75,000। ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यहाँ लिख लेंगे, कितनी? 2,000। कैरेज इनवर्ड क्या है? ट्रेडिंग आइटम है ना। कैरेज इनवर्ड क्या है? ट्रेडिंग आइटम है। फिर क्या हम लिखेंगे? सैलरीज। क्या सैलरीज लिखेंगे? नहीं सर, सैलरीज नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये पीएनएल आइटम है, ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है। ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, तो अगर ये ट्रेडिंग आइटम है ही नहीं तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए काम आएगा? नहीं सर, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। चलो फिर क्या देखेंगे? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को थोड़ा रुक के देखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स में क्या होता है? परचेजेस कम हो जाते हैं, यानी क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है? परचेज रिटर्न ही है ना। तो क्या हो जाएगा? 73,000। ठीक है। फिर क्या होता है? वेजेस, कितना? 5,000। ठीक है, आ गया। अब देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होता है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होता है? मानो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 8,000। तो आपकी डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हुई? 2,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हुई? 2,000। ठीक है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री का ये मतलब होता है कि आपके पास जितना इन्वेंट्री पहले था ना, उससे आपके पास अभी 2,000 कम इन्वेंट्री है। यानी आपके पास पहले मान लो 10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री था, तो अभी कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 8,000 है। ठीक है, 2,000 कम है। ठीक है। नाउ, नाउ आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 2,000 ज़्यादा था और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 कम है इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। हमें नहीं पता कि ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, हमें इतना पता है कि ओपनिंग 2,000 ज़्यादा था। तो क्या मैं सिंपली यहाँ पे 2,000 लिख लूँ? नेट लिख लूँ दोनों का? क्यों सर नेट क्यों लिख रहे हो आप? दोनों अलग भी तो लिख सकते हो। हाँ लिख सकता हूँ। मान लो यहाँ 10,000 लिख लिया और यहाँ 8,000 लिख दिया, तो भी बात एक ही होगी। क्यों? 8,000 यहाँ पे है, 10,000 यहाँ पे है, तो 2,000 ज़्यादा किधर है? 2,000 ज़्यादा है इधर, डेबिट साइड में। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? 2,000 यहाँ लिख सकता हूँ। अगर ये बोलता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगर ये बोलता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, दैट मीन्स 10,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री था, एग्जाम्पल 10,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,000 है, यानी कि पहले से 2,000 ज़्यादा है, यानी 10,000 प्लस 2,000 कितना है अभी? 12,000 है। ठीक है। क्रेडिट साइड पे 2,000 ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्टली क्रेडिट साइड पे 2,000 लिख देता। ठीक है। सिमिलरली अभी क्या लिख रखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग 2,000 से ज़्यादा है, ओपनिंग जो है वो 10,000 है और डिक्रीज यानी कम हो गया है, कम हो गया है 2,000 से, यानी कि 10,000 अगर डेबिट में है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 8,000 है। ठीक है। यानी कि ज़्यादा किस साइड है? दो, डेबिट की साइड है। कितना? 2,000। तो हम डायरेक्टली 2,000 यहाँ पे लिख लेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है। चलो लिख लिया सब। अब हम क्या करेंगे? सिंपली जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। चलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1 लाख है। 1 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे? परचेज कितनी? 73,000। फिर क्या माइनस करेंगे? 2,000 की कैरेज एंड वर्ड्स। फिर क्या माइनस करेंगे? वेजेस। फिर क्या माइनस करेंगे? 2,000 का डिक्रीज। कितना आया? 18,000। कितना आया? 18,000 क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। कितना क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज डिक्रीज इन इन्वेंट्री 2,000 नहीं था, वो था 10,000। हमने 2,000 क्या ले लिया? 2,000 वो ले लिया था अपने ने, रिटर्न आउटवर्ड्स ले लिया था। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 10,000 लिख लेंगे। ठीक है। अब निकालते हैं 1 लाख
में से माइनस करेंगे 73,000, फिर माइनस करेंगे 2,000, देन माइनस करेंगे 5,000 और फिर करेंगे 10,000। कितना आएगा ये? 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया? निकल गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब हम सिंपली क्या निकाल लेंगे? जीपी रेशो निकाल लेंगे। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10,000 है। सेल्स कितना है? 1 लाख है। कितना आ जाएगा? 10% आ गया हमारा जीपी रेशो। कितना आ गया हमारा? 10% आ गया जीपी रेशो। यहाँ हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हम आते हैं विद आवर ऑपरेटिंग रेशो। विद आवर ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है ऑपरेटिंग रेशो? इट इज कंप्यूटेड टू एनालाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किस चीज का होता है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है उसका रिलेशनशिप होता है किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। किससे? सेल्स के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज सेल्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको बताया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? सेल्स है, सेल्स में कॉस्ट कंपोनेंट होता है और कॉस्ट कंपोनेंट पे ऐड होता है प्रॉफिट कंपोनेंट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? ये वाला चीज होता है। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कर देंगे? ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज डिटरमाइंड बाय, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इज डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, लॉस बाय फायर, स्पेक्यूलेशन गेन एंड सो ऑन। जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो कैसे डिटरमाइन होता है? ये बोल रहा है कि हम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? सर मैंने बिजनेस खोला पेंसिल बनाने का, ठीक है, पेंसिल बनाने का, उसमें मेरे ऑपरेटिंग खर्चे क्या होंगे? सर ऑपरेटिंग खर्चे मेरे वो होंगे जो खर्चे मेरे पेंसिल बनाने से के रिलेशन में होंगे। और मेरे पेंसिल बनाने के रिलेशन में क्या होंगे? मैंने कारीगरों को रख रखा है, उनको मैं वेजेस दूंगा। ठीक है, मेरी मशीन चल रही है यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है, मेरे ऑफिस के खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, मैं प्रिंटिंग कर रहा हूँ, मैं बिल बना रहा हूँ। ठीक है, एडमिन खर्चे हो रहे हैं, या मैंने बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट की तो सेलिंग के खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं ऑफिस में, उसके खर्चे हो रहे हैं। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा? सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि मैंने कोई असेट अपनी बेच दी लॉस में। अब मैं असेट बेचने वाली कंपनी तो हूँ नहीं ना, मैं तो पेंसिल बेचता हूँ। मैंने असेट बेच दी लॉस में, लॉस में बेची तो मेरा नुकसान हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग लॉस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग लॉस बोलेंगे। मैंने इंटरेस्ट पे किया, मैंने लोन ले रखा है, मैंने इंटरेस्ट पे किया। मेरा काम इंटरेस्ट पे करना थोड़ा ना, मेरा जनरल काम इंटरेस्ट पे करना थोड़ा ना। इंटरेस्ट पे करने से मेरी पेंसिल तो बनेगी नहीं, तो वो क्या है मेरा? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कर रखा है, और उन शेयर से मुझे क्या हो रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। तो क्या मुझे मेरे ऑपरेशन या मुझे पेंसिल बेच के पैसे मिल रहे हैं? नहीं सर, ये तो मुझे डिविडेंड के पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या होगी? मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ऐसे ही आप कई प्रकार की जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो आपकी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपको पेंसिल बेचने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आपको पेंसिल बनाने के लिए आप ऐसा कोई खर्चा कर नहीं रहे हो, तो वो जो सारे खर्चे हैं जो पेंसिल बनाने में, या फिर वो सारी इनकम है जो पेंसिल के थ्रू जनरेट नहीं हो रही है, उसको क्या कहेंगे? हम नॉन ऑपरेटिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सिंपल है, 100 में से ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर दो। 100 में से ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर दो। सर मतलब मैं समझा नहीं। आप देखो ना सर, सेल्स होता है, सेल्स में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया? ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लिया ना, ले लिया ना ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट लेके हमने क्या बनाया? ऑपरेटिंग रेशो।
हमने क्या बनाया, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो कैसे बनाया, ऑपरेटिंग रेशो हमने बनाया कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें हमने ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर दिए और उसको क्या किया, डिवाइड किससे किया, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या गलत लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट, पूरा का पूरा सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस होगी डिवाइड में, और इसको क्या करेंगे हम, इंटू 100 कर देंगे। हमारा ये आ गया, मान लो कोई भी रेशो आ गया, 5 आ गया, मान लो एग्जाम्पल 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो 5 आया है ना, ये जो 5 आया है, ये 5 से हम क्या करेंगे, ये 5 क्या बताता है हमें, कॉस्ट बताता है कि जो सेल्स है, सेल्स में कितना कंपोनेंट है कॉस्ट का, सर 5 टाइम्स वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब अगर मान लो 5 का, सॉरी 5 का नहीं, 5 का नहीं, मान लो ये आया 0.6, ये पॉइंट में ही आएगा, ये मान लो आया 0.6, ठीक है। अब 1 में से, अच्छा 0.6 को इंटू 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60% आएगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो है ना वो परसेंटेज में होता है, 60% आया। अब 100 में से अगर कॉस्ट का एलिमेंट 60% है तो क्या मुझे प्रॉफिट का एलिमेंट पता चल जाएगा, हाँ सर प्रॉफिट का एलिमेंट 40% आ जाएगा। तो यही तो हमें करना है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में। अगर हम यहाँ से ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया 60%, अब हमें बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताओ, तो हम मान लेंगे ना सेल्स तो 100% ही है ना अपने आप में, और इस 100% में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 40% आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 करके देखते हैं फटाफट। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो बोल रहा है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं बोल रहा, बट वील सी कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होता है तो उसको भी कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दे रखी है, ये क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर क्या दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या दे रखा है, एडमिन एक्सपेंसेस यानी ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लेते हैं। सेल्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट, ठीक है। हमें सेल्स कितनी दे रखी है, 3,40,000 हमें दे रखी है सेल्स, इसमें से हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1,20,000 दे रखी है, तो बची हुई क्या हुई हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हुई बची हुई हमारी। कितनी बचेगी, 3,40,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2,20,000, ठीक है। 2,20,000 तो हमारा क्या निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, 2,20,000, ये देखो। अब हमें दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000 का, और हमें क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स भी दे रखी है, कितनी, 3,40,000 की, इंटू 100 कर देंगे, कितना आया, ये आ गया 64.71, कितना आ गया, 64.71। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं सर। ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग रेशो निकलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 3,40,000 था, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 1,20,000, ये रहा 1,20,000। उसके बाद क्या थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो थे, सेलिंग और एडमिन, कितने, 80,000 और 40,000, कितना हो गया, 1,20,000, कितना हो गया ये, 2,40,000 डिवाइड बाय 3,40,000, ठीक है। 2,40,000 डिवाइड बाय 3,40,000 कितना हो गया ये, और इंटू 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70.588, या फिर वी कैन से 70.59%। अब अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो क्या है हमारा, 70.59%, 100% में से 70.59% गया तो कितना आया, 29.41 मेरा आ गया
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, यहाँ पे कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी। ठीक है, फिर क्या आता है नेक्स्ट हमारा, फटाफट पढ़ लेते हैं। चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा क्योंकि ये रेफर कर रहा है पैट से और मेरे को आपको पूरी टेबल दोबारा बतानी पड़ेगी, वो पूरी जो हमने किसमें की थी। अगर आपको याद हो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे फिर क्या आएगा, ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स, फिर क्या आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये पूरी टेबल और बड़ी बनेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो वो हम समझेंगे कैसे नेक्स्ट, हम जो क्लास में हम रेशो चालू करेंगे विथ नेट प्रॉफिट रेशो। टिल देन गुड बाय।